एक सखी हसन के मकाम पर और एक साइट इंडस्ट्रियल एरिया या हारूनाबाद के मकाम पर हमने बना रहे हैं। जो हारूनाबाद का हमारा कस्टमर सर्विस सेंटर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में उसको भी बाज़ाब्ता तौर पर खोल कर हम अपनी सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ जो हम कर रहे हैं कि अभी जो हमारे पास कराची शहर में तमाम सेवरेज के निज़ाम को क्लियर करने के लिए ये जो गाड़ियाँ हैं ये कारसाज पर खड़ी होती हैं, जो हमारी ये वर्कशॉप है। और अगर लियारी में मसला है, औरंगी में मसला है, मलीर में मसला है, कोरंगी में मसला है, डेली गाड़ी यहाँ से जाती है और शाम में गाड़ी यहाँ पर वापस आती है, जिससे हमारी फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ती है और जो उनका सर्विस का टाइम है उसके अंदर भी कमी आती है। तो हम चूँकि चाहते हैं कि लोगों के डोर स्टेप्स पे इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करें, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएं, तो मुझे आपको खुशी होती है बताते हुए कि हम मज़ीद इस तरह के अपने यार्ड्स बना रहे हैं ताकि इन गाड़ियों को यहाँ से शारे फैसल से मलीर जाने की ज़रूरत ना हो, औरंगी जाने की ज़रूरत ना हो। तो हमने दो और जगहों का इंतखाब किया है। एक हमने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और किमाड़ी के बीच में जो हारूनाबाद का मकाम है वहाँ पर अपना एक पार्किंग जोन बना रहे हैं, जहाँ पर हम अपनी तकरीबन 24 से 25 इन गाड़ियों को पार्क करेंगे ताकि अगर मंगो पीर में कोई प्रॉब्लम है, अगर किमाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, अगर वेस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो बासानी शारे फैसल से गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी वहीं से उनके पास जाएगी। इसी तरीके से डिप्टी मेयर साहब ने मलीर के लिए कुछ जगहों को आइडेंटिफाई किया है जहाँ पर अगेन हम ये फैसिलिटी इस्टेब्लिश करेंगे ताकि मलीर, गडा, बिन कासिम गाड़ी जो यहाँ से जाती है और फ्यूल भी खर्च होता है, टाइम भी खर्च होता है, तो गाड़ी डायरेक्टली वहीं पे पार्क होगी और वहीं से जाया करेगी। और इसी तरीके से हम लियारी मौरीपुर के पास भी एक और सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे ताकि ओल्ड सिटी एरिया, क्लिफ्टन, किमाड़ी, मौरीपुर का जो एरिया है उसको भी हम बेहतर तरीके से केटर फॉर कर सकें। तो ये भी माशाल्लाह आज काम होने जा रहा है, जिससे मैं समझता हूँ कि वाटर बोर्ड की सेवरेज के हवाले से परफॉर्मेंस में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। दूसरी चीज़, वाटर बोर्ड को जब कभी भी इल्ज़ाम लगता है पानी की चोरी का, जब कार्रवाई होती है तो हमें तकलीफ़ या परेशानी होती है दो चीज़ों से। एक, हमारा अपना कोर्ट, हमारा ट्राइब्यूनल नहीं है, और दूसरा हमारा अपना पुलिस स्टेशन नहीं है, तो हमें पुलिस की मदद लेना पड़ती थी। तो आज मैं संगे बुनियाद रख रहा हूँ कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन के अपने पुलिस स्टेशन का। हमारी नफरी होगी वहाँ पे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट होगी, ताकि जब हमारे एंटी थेफ्ट सेल वाले चोरी को पकड़ने के लिए जाएं तो हमें किसी थाने से रुजू ना करना पड़े, हमें किसी एसपी से रुजू ना करना पड़े, हमारी अपनी फ़ोर्स अवेलेबल हो ताकि हम ज़्यादा यकसोई के साथ, ज़्यादा एफिशिएंटली उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकें। और इसी तरीके से उन केसेस जो कि FIR कटेगी, उस FIR की जो कानूनी चाराजोई है वो नॉर्मल अदालत के बजाय जो ट्राइब्यूनल बनना है नए कानून के तहत, उसके ज़रिए हो, तो वो ट्राइब्यूनल के जज साहब और उसके मेंबरान को भी हुकूमत ने तैनात कर दिया है चीफ जस्टिस साहब की मशावरत से। उस कोर्ट को भी, ट्राइब्यूनल को भी इंशाअल्लाह आइंदा चंद हफ्तों में हम फ़ाल बना देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माहौलियाती सरगर्मी को बेहतर बनाने के लिए हम EV व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने KMC में अपने जो राइडर्स थे उनको हमने कन्वर्ट करना शुरू किया है EV बाइक्स के ऊपर। उसी तरीके से हमने वाटर बोर्ड के अंदर भी यही काम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारी जो राइडर्स हैं, जो हमारे लोग हैं, उनके पास भी EV बाइक्स हों। अब उसमें दिक्कत ये आती थी कि वो चार्ज कहाँ पर करें। ये गरीब लोग होते हैं, उनके पास ये चार्जिंग सिस्टम नहीं है, और शहर के अंदर ये चार्जिंग के जिसको कहते हैं स्टेशंस, वो स्टैब्लिश नहीं है। तो आज यहाँ KWSC के हेड ऑफिस में जिस तरह हमने KMC में अपना चार्जिंग स्टेशन स्टैब्लिश किया, उसी तरीके से आज हमने यहाँ KWSC के ऑफिस में शारे फैसल पे ये चार्जिंग स्टेशन को भी स्टैब्लिश कर दिया, फ़ाल कर दिया, ताकि लोग अपनी बाइक को लेके आएँ, गाड़ी को लेकर आएँ और वो अपनी जो चार्जिंग करनी है वो चार्जिंग कर सके और उनको ये दिक्कत ना हो। और हमारा विज़न है, पीपल्स पार्टी का विज़न है, बिलावल साहब का विज़न है कि शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर इस तरह के स्टेशंस मौजूद होने चाहिए ताकि लोग बासानी, क्योंकि आप EV व्हीकल्स पे उस वक्त तक कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक वो स्टेशंस जगह जगह मौजूद ना हो। तो हम अब वो जगह जगह स्टेशंस को स्टैब्लिश करना हमने स्टार्ट कर दिया है। और KWSC और KMC में करने का बुनियादी मकसद ये है कि हम
शहरियों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी सरकार ख़ुद ये ट्रांजिशन कर रही है और आपकी मदद करना चाहती है, ताकि हम अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए, कार्बन एमिशन, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए अपना अपना किरदार अदा कर सकें। K4 ऑगमेंटेशन आप सबके सामने है कि बड़ी बातें की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि फाइनली वो तमाम चैलेंजेस को हमने अबूर कर लिया है। और K4 ऑगमेंटेशन का जो पहला प्रोजेक्ट है, जो कि 2.7 किलोमीटर का कंडुइट होगा, जो कि सर सैयद यूनिवर्सिटी से लेके हसन स्क्वायर के एरिया में है। ये 96 इंच डाया के पाइप्स हमने वहाँ पर डालना शुरू कर, एक सखी हसन के मकाम पर और एक साइट इंडस्ट्रियल एरिया या हारूनाबाद के मकाम पर हमने बना रहे हैं। जो हारूनाबाद का हमारा कस्टमर सर्विस सेंटर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और इंशाअल्लाह आइंदा चंद रोज़ में उसको भी बाज़ाब्ता तौर पर खोल कर हम अपनी सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ जो हम कर रहे हैं कि अभी जो हमारे पास कराची शहर में तमाम सेवरेज के निज़ाम को क्लियर करने के लिए ये जो गाड़ियाँ हैं ये कारसाज पर खड़ी होती हैं, जो हमारी ये वर्कशॉप है। और अगर लियारी में मसला है, औरंगी में मसला है, मलीर में मसला है, कोरंगी में मसला है, डेली गाड़ी यहाँ से जाती है और शाम में गाड़ी यहाँ पर वापस आती है, जिससे हमारी फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ती है और जो उनका सर्विस का टाइम है उसके अंदर भी कमी आती है। तो हम चूँकि चाहते हैं कि लोगों के डोर स्टेप्स पे इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करें, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएं, तो मुझे आपको खुशी होती है बताते हुए कि हम मज़ीद इस तरह के अपने यार्ड्स बना रहे हैं ताकि इन गाड़ियों को यहाँ से शारे फैसल से मलीर जाने की ज़रूरत ना हो, औरंगी जाने की ज़रूरत ना हो। तो हमने 2 और जगहों का इंतखाब किया है। एक हमने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और किमाड़ी के बीच में जो हारूनाबाद का मकाम है वहाँ पर अपना एक पार्किंग जोन बना रहे हैं, जहाँ पर हम अपनी तकरीबन 24 से 25 इन गाड़ियों को पार्क करेंगे, ताकि अगर मंगो पीर में कोई प्रॉब्लम है, अगर किमाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, अगर वेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो बासानी शारे फैसल से गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी वहीं से उनके पास जाएगी। इसी तरीके से डिप्टी मेयर साहब ने मलीर के लिए कुछ जगहों को आइडेंटिफाई किया है, जहाँ पर अगेन हम ये फैसिलिटी इस्टेब्लिश करेंगे ताकि मलीर, गडा, बिन कासिम गाड़ी जो यहाँ से जाती है और फ्यूल भी खर्च होता है, टाइम भी खर्च होता है, तो गाड़ी डायरेक्टली वहीं पे पार्क होगी और वहीं से जाया करेगी। और इसी तरीके से हम लियारी, मौरीपुर के पास भी एक और सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे ताकि ओल्ड सिटी एरिया, क्लिफ्टन, किमाड़ी, मौरीपुर का जो एरिया है उसको भी हम बेहतर तरीके से केटर फॉर कर सकें। तो ये भी माशाल्लाह आज काम होने जा रहा है, जिससे मैं समझता हूँ कि वाटर बोर्ड की सेवरेज के हवाले से परफॉर्मेंस में इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। दूसरी चीज़, वाटर बोर्ड को जब कभी भी इल्ज़ाम लगता है पानी की चोरी का, जब कार्रवाई होती है तो हमें तकलीफ़ या परेशानी होती है 2 चीज़ों से। एक, हमारा अपना कोर्ट, हमारा ट्राइब्यूनल नहीं है, और दूसरा हमारा अपना पुलिस स्टेशन नहीं है, तो हमें पुलिस की मदद लेना पड़ती थी। तो आज मैं संगे बुनियाद रख रहा हूँ कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन के अपने पुलिस स्टेशन का। हमारी नफरी होगी वहाँ पे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट होगी, ताकि जब हमारे एंटी थेफ्ट सेल वाले चोरी को पकड़ने के लिए जाएं